आप सबको जय मसीह की। सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय के 10वें वचन से है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। एमी कार्माइकल ने भारत में आकर इंसानियत के नाते कई लोगों की कई तरीके की मदद की। इस वजह से कई लोगों ने उनके बारे में कई तरीके की बातों को करना शुरू कर दिया। उस समय एमी कार्माइकल ने कुछ इस तरह से उन लोगों की बातों का जवाब दिया। कोई भी मनुष्य के शरीर से उसकी आत्मा को निकालकर उसे उद्धार के मार्ग पर चलाकर उसे स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। एक आत्मा को मनुष्य के शरीर के साथ जोड़कर ही देखा जा सकता है। मनुष्य की आत्मा को उसके शरीर से अलग करके उसे एक अच्छी आत्मा नहीं बना सकते हम। मनुष्य के शरीर को और आत्मा दोनों को ही हमें सही राह पर चलाना चाहिए करके उन्होंने जवाब दिया। जी हाँ, प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसीलिए पूरे पवित्र शास्त्र में परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हमें भले कार्यों को ही करना चाहिए। जब लोगों की आर्थिक ज़रूरतें ही पूरी नहीं होती है तो हम उन्हें आत्मिक जीवन में कैसे चला सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वह मेरे साथ किया है। इसलिए हमारे देश में जितने मिशनरी लोग आए थे उन लोगों ने शिक्षा की शुरुआत की। समाज के द्वारा ठुकराए गए लोगों को और लड़कियों को उन्होंने शिक्षा प्रदान किया। सती प्रथा और देवदासी जैसे समाज के गलत प्रथाओं के खिलाफ उन्होंने लड़ाई की। इस समाज की बुराई की वजह से जितनी स्त्रियां सताई गई थी उन लोगों को इन्होंने सहारा दिया। एमी कार्माइकल ने जिन बच्चियों को देवदासी प्रथा के लिए छोड़ दिया गया था वहां से उन्हें छुड़ाकर उन्हें अच्छी पढ़ाई दी, उन्हें अच्छा खाना दिया, उन्हें एक सुरक्षित जगह दी। कई अनाथ बच्चियों के लिए वो एक माँ के रूप में उभर कर आगे आई। उन सारी बच्चियों को मसीह की राह पर चलाया उन्होंने। और इतना ही नहीं, उस जमाने में हमारे भारत देश में बहुत सारे चिकित्सक सेवकाई भी हुई। हम पवित्र शास्त्र में भी कई लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं जिन्होंने भलाई के कार्य किए। डॉर्कास नाम की एक विश्वासनी थी जो बहुत ही दान पुण्य और भले काम किया करती थी। वो गरीबों को और विधवाओं को कुर्ते और कपड़े सीकर दिया करती थी। कोर्नेलियुस नाम के सेनापति भी दान पुण्य करने के लिए जाने जाते थे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी कहा है कि भूखों को खाना दो और जो प्यासे हैं उन्हें पानी पिलाओ और जो परदेसी हैं उन्हें अपने घर में ठहराओ। जब इन कार्यों को करते हैं परमेश्वर हमें आनंदित होते हैं। जिस तरह से यीशु मसीह ने कहा है कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। हमारे चारों ओर जितने भी लोग हैं हम उन लोगों के लिए भलाई का काम करें। कोरोना के समय में हमसे जितना हो सकता है जब हम उन लोगों की मदद करेंगे तो वो परमेश्वर के प्रेम को जान पाएंगे। जिन लोगों ने जीने का आधार खो दिया है, बीमारी में फंसे हुए हैं, परमेश्वर के प्रेम को हम उन लोगों को दर्शाएं। अपनी भलाइयों को हम उनके साथ बांटें। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।